आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम अपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के आखिरी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग अपनी स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन से। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट और एल्काइल लिथियम, उन तीनों ही के क्वेश्चंस को पहले एक बार कंबाइन करके करते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। फिर हमारे पास कुछ और मिसलेनियस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भले ही आपको देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो पूरा का पूरा इतना लिखा है ये क्या है, गिलमान रिएजेंट है। और आपको अच्छे से पता है जो गिलमान रिएजेंट होते हैं वह कौन सा एडिशन दिखाते हैं, 1,4 एडिशन दिखाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एडिशन दिखाएंगे तो हमारे पास जो ग्रुप आएगा वो यहाँ आएगा। और जो ग्रुप आएगा, देखो ये वाला जो ग्रुप है वो डैश पर है, तो वो पक्की बात है फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। तो अब हम लगाते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है इस वाली जगह पर। तो आप जब बनाओगे तो आपके पास बन के कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ जाएगी और यहाँ पर O- आ जाएगा। बाकी आप पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप तो एज इट इज आप बना के रखो इस तरीके से डैश लगा के। ये आपने पहले पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, आपके पास वेज पर ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड लगा दी, फिर आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर आपने इस तरीके से यहाँ Me बना दिया, ये आ गया। और इस वाली जगह आपका आ जाएगा OSI Me2 BUT। BUT का मतलब होता है टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। देखो, ये वाला स्टेप आपके पास सबसे पहला हो गया, क्योंकि आपने इस वाले का अटैक कहाँ करवाया, इस जगह करवाया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये इस तरीके जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वापस आएगा चल के और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आपको पता है जैसे ही ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, ये वाली बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव, ये वाली बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव इस वाली जगह अटैक करके आयोडीन को बाहर निकाल देगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, SN2 टाइप रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो देखो, जब ये वाला जो ग्रुप आएगा, ये वाला यहाँ से, वो ग्रुप अब कहाँ पे आएगा, अगर ये आपके पास इस वाली जगह है तो वह ग्रुप पक्का इसके ट्रांस में आएगा, ताकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो आप उसको डैश में दिखा दोगे। जैसे ही आपने डैश में दिखाया तो अब आपके पास एक तो बॉन्ड इसके और उसके बीच में बन चुकी है, फिर आपके पास एज इट इज ये वाले ग्रुप आ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखने में भले ही आपको हार्ड लगे, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डरावनी होती है। अगर इसी की जगह मैं R2CuLi ले लूँ और इसी की जगह मैं Ri ले लूँ तो आप बोलोगे सर अब तो बहुत आसानी से कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमने ग्रुप बहुत बड़े बना दिए तो आप बोलोगे सर डिफिकल्ट हो गया। तो आप हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से समझा करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा है आपके पास। यहाँ पर ये BuLi क्या है, एल्काइल लिथियम है। आप लोगों ने ऑर्थोलिथिएशन पढ़ा था। अब देखो, इस वाले केस में हमारे पास क्या है, ये एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग की ये जो सेकंड नंबर का यहाँ पर है हमारे पास पोजीशन, इस जगह पर हमारे पास लिथियम आता है। कैसे आएगा, सबसे पहले इसके साथ लिथियम क्या कर लेगा, चिलेशन कर लेगा। तो जैसे ही लिथियम यहाँ पर चिलेशन कर देगा, यहाँ पर जो Bu होगा वो क्या कर लेगा, इस H को ले लेगा। तो आपके पास यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा Li। ये जो हुआ है इसको हम बोलते हैं अल्फा लिथिएशन। याद करो, मैंने लेक्चर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पर अल्फा लिथिएशन के बारे में नहीं बताया था। क्या पता था, ऑर्थो लिथिएशन है, लेकिन मैंने बोला था लास्ट में मैं अल्फा लिथिएशन बताऊंगा। तो ये अल्फा लिथिएशन ऐसे ही होता है, ठीक है। अब बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर आपके पास पार्शियल नेगेटिव आ गया, सामने क्या है आपके पास CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, बाद में वर्कअप वगैरह होकर फाइनली जो आपके पास स्टेप रिएक्शन आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से COOH का फॉर्मेशन कर जाएगी। देखो कितना स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आ गया है ना। फाइनली यहाँ पर क्या था, वर्कअप भी हमारे पास था। ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ का कॉन्सेप्ट समझना है, अल्फा लिथिएशन। तो अगर मैं अल्फा लिथिएशन की बात करता हूँ तो हम ऐसे याद रखेंगे, यदि हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग का अगर कोई sp2 कार्बन है तो उस जगह H हटकर वहाँ पर क्या जाता है, मेटल आ जाता है, लिथियम आ जाता है। ये हमारे पास दूसरा सवाल है। अगर हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा सवाल है। आपके पास सबसे पहले NBuLi और टमेटा से यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑर्थोलिथिएशन हो चुका है। अब ये किसकी तलाश में आएगा, अब ये एसिडिक H की तलाश में आएगा। आपको अच्छे से पता है, जब ये एसिडिक H की तलाश में आएगा, आपको पता है ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी हो जाएगी, देखना ध्यान से।
यहाँ पर OMe एज इट इज़ बना रहेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ आ जाएगा Li, और यहाँ क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NHMe। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है आपको पता है, अगले स्टेप में आपके पास PH C डबल बॉन्ड O PH मौजूद है इस तरीके से नीचे की तरफ। तो आपने जैसे वहाँ पर DMF केस में करवाया था वैसे ही यहाँ पर अटैक करवाओगी। ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव था। अब आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस तरीके से किया, यहाँ पर आ जाएगा OMe, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा PH और यहाँ आ जाएगा O-। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, यहाँ Me। अब अगर आपने इस स्टेप को बना दिया तो अब आपके पास देखो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ऊपर O- जाएगा, O- वापस चल के आएगा और इस NH Me को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो जो आपके पास फाइनल स्टेप आ जाएगा, वो फाइनल स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, OMe रहेगा यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ फाइनली आपके पास O इस तरीके से, और यहाँ PH और यहाँ पर PH, ये आंसर बन जाएगा। तो आप लोग कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन से घबराइए बिल्कुल भी मत, बस एक एक स्टेप करते जाइए, अगला स्टेप खुद ब खुद आता जाएगा। और आपके ये हाथ जितना प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर एरो की, जितना वहाँ पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन रिएक्शंस की, ठीक है। ये भी आप में एक ना एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। तो कुछ जो सबसे पहली रिएक्शन है वो आपके पास सिंपल क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर क्या है, एल्काइल लिथियम है। आपके पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। वैसे ही आप यहाँ पर बोलोगे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये गिलमान रिजेंट है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव अटैक करता है और आयोडीन को बाहर निकलता है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कपलिंग होती है ना। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 का होल 6, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। तो हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन हमारे पास कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, और इसका नाम होता है कोरी हाउस सिंथेसिस। आप लोगों ने बचपन की क्लास में एक नेम रिएक्शन याद की होगी, कोरी हाउस सिंथेसिस, जहाँ पर आप एल्केन के फॉर्मेशन को पढ़ते हो, तो वो रिएक्शन यही होती है। आप पढ़ते थे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम गिलमान रिजेंट, तो वो रिएक्शन यही थी, ठीक है। इस रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर एक्सो अटैक करेगा, यहाँ पर ऐसे। हर कोई एक्सो अटैक प्रेफर करता है अगर यहाँ पर कोई इस तरह की हिंड्रेंस ना हो, जो कि नहीं है, और OTS एक गुड लिविंग ग्रुप है जो कि बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिस्टम फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। आपको पता है ये गिलमान रिजेंट है, जब भी आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन के बगल में अल्फा पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हो, तो ये कैसा अटैक करते हैं, ये कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, Me-। अब ये Me- यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर Me आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस तरीके से रहेगा, और ये ग्रुप एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं बहुत सारी रिएक्शंस। वैसे ही यहाँ पर है, ये आपके पास गिलमान रिजेंट है, इस वाले पार्ट से आपके पास क्या आएगा, CH3- आएगा, ये CH3- यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। देखना यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर आप पहले Me लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या था, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O- था, तो बरकप होके क्या बन जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये वाली, तो जहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, एक तो होता था डायरेक्ट वाला और एक होता था हमारे पास कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन वाला। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर Mg है और यहाँ पर क्या है, हैलोजन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, Mg लगा दिया और यहाँ Br लगा दिया। अब आपको अच्छे से पता है ये वाला कार्बन नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है, हम पोलर रिएजेंट बन जाते हैं। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इससे H+ भगा ले जाएगा, और आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, O-, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mg Br पॉजिटिव, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये पूरा एज इट इज ऐसे होगा, और इस वाले पे हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, H आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इसकी। देखो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करेगा।
इसको आप याद रखना। ये क्वेश्चन DU BHU का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और नेट में भी आए हुए क्वेश्चन है इस तरीके के, ठीक है। देखो होता क्या है यहाँ पर, आप सोचोगे क्या यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपके पास क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास था नेगेटिव। आप सोचोगे कि ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वाला नेगेटिव पहले यहाँ रेजोनेंस में जाता है और ये यहाँ पर नेगेटिव जाता है, मतलब ये जो साइट है ये यहाँ पर हमारे पास अटैक करती है इस जगह। तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, वर्कअप वगैरह करके यहाँ तो OH आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा और देखो यहाँ पर इस तरीके से ये था और इसके बीच में एक नई बॉन्ड बनी है, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आया है। इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो जो स्टार वाला कार्बन था वो ये कार्बन है। देखो हमने स्टार वाले कार्बन से जब अटैक करवाया तो ये वाला ग्रुप तो ये है, बाकी यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करेगा तो अटैक कुछ उसका इस तरीके से होने वाला है। इस पॉइंट को आप याद रखना और यही हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनो जिरकोनियम कंपाउंड की, जहां पर स्वार्ट्ज रीजन कहते हैं, उसके बारे में हम इसको जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने बहुत ही एक और नए फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की, जिसका नाम है ऑर्गेनो जिरकोनियम रिएजेंट या ऑर्गेनो जिरकोनियम कंपाउंड। देखो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और फिर इसके नाम की बात करते हैं। देखो इसका जो हमारे पास दूसरा नाम होता है वो होता है स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएजेंट। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखो यहाँ पर ZR, यहाँ पर CP, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इसके नाम की बात करता हूँ तो इसका नाम हमारे पास होता है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। CP का मतलब यही होता है जिरकोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, जिरकोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले ये इसका स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका रोल क्या होता है। इसका रोल होता है हाइड्रोजिरकोनेशन करना, हाइड्रोजिरकोनेशन करना। अब आखिरकार हाइड्रोजिरकोनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिरकोनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड जिरकोनियम। ये बात सबको समझ में आ रही है। और इससे जो एक्चुअली होता क्या है, कहाँ पर ऑपरेट होता है, ये टर्मिनल एल्काइंस के केस में ऑपरेट होता है। किसके केस में ऑपरेट होता है, टर्मिनल एल्काइंस के केस में। और एक्सक्लूसिवली आपके पास क्या बनाएगा, ई एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक रिएक्शन समझाता हूँ, उस रिएक्शन की आपके बहुत हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, और इस तरीके से आपने बना लिया और आपने यहाँ पर हमारे पास यही रिएजेंट लिया पूरा का पूरा, जहाँ पर आप लिख सकते हो CP2ZRHCl THF और 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया। आपको प्रोडक्ट बताना है। देखो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो CP, यहाँ पर आपके पास H और यहाँ पर Cl। देखो ये वाला H यहाँ पर अटैक करता है तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेटल के पास क्या होंगे, d ऑर्बिटल होंगे वैकेंट। जब ऐसे शिफ्ट होगा तो आपके पास एक्सक्लूसिवली इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने ऐसे बना लिया यहाँ पर, जैसे ही ये बनाओगे और आपके पास यहाँ पर ZrCP2Cl, इस तरीके से ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो फर्दर आप रिएक्शन इनकी करवा सकते हो। आपके पास ई एल्कीन का अगर एक बार फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 99% लगभग होता है, तो अगर आपने इसका I2 के साथ रिएक्शन करवाया तो I2 के साथ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये वाला एज इट इज बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आयोडीन आ जाएगा। या फिर आपने अगर यहाँ पर गिलमान रिएजेंट ले लिया Me2CuLi, तब उस वाले केस में भी आपके पास ये वाला एज इट इज आपने लगाया और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन का आप फर्दर यूज़ कर सकते हो बाकी इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर ये टर्मिनल एल्काइन है, अच्छे से पता है। आपको क्या करना है, हाइड्रोजिरकोनेशन करना है। इस वाले पार्ट पर आपके पास क्या आ जाएगा H और उस वाले पार्ट पर आपके पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अगर इसी में ही फॉर्मेशन करके दिखाओगे
तो फॉर्मेशन करके आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ZrCp2Cl, ये आपके पास ई एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आ रही है? अब आप इसके साथ आगे फर्दर रिएक्शन इस तरीके से करवाओ तो ये हो जाएगा। बाकी इस वाले में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ आपको टर्मिनल एल्काइन ही देखनी है और उससे ई एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपके पास ये टर्मिनल एल्काइन है, यहाँ पर दिख रही है आपको अच्छे से। अगर आप ई एल्कीन का फॉर्मेशन करोगे तो कैसे करोगे? देखो इस वाले केस में बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये वाले ग्रुप को एज इट इज लगा लो Me, और यहाँ पर क्या था OH, और यहाँ पर क्या था Me था। अब इस वाले जगह पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर आपने ऐसे किया, यहाँ पर क्या जाएगा Me, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ZrCp2Cl। तो आपने ई एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। अब आपके पास फर्दर I2 है, तो जैसे रिएक्शन में आपके पास इस वाले केस में हुआ था वैसे ही यहाँ पर ZrCp2Cl की जगह क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको ऑर्गेनो जिरकोनियम जब कंपाउंड की बात करेंगे तो इसको स्वार्ट्ज रिएजेंट कहते हैं, और इसके बस आपको रोल याद रखना है, टर्मिनल एल्काइंस को ई एल्कीन में कन्वर्ट करता है। सिंपल, ये थी हमारी पूरी कहानी ऑर्गेनो जिरकोनियम कंपाउंड। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड, जहां पर आपको मैं वेकर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बात बताऊंगा। अब हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड की, ठीक है। देखो ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड आपको डायरेक्टली कहीं पर नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो रिएक्शन समझाऊंगा। उस रिएक्शन के दौरान मैकेनिज्म में वह स्पीसीज फॉर्म करती है। देखो एक तो हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास कोई एल्कीन्स हैं तो उन एल्कीन्स के सामने यदि हम क्या ले लें, सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम ले लें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास वहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन आप पढ़ते हो, इस रिएक्शन का नाम होता है वेकर-सूजी ऑक्सीडेशन। एक तो रिएक्शन ये हो गई वेकर-सूजी ऑक्सीडेशन। अभी मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर हम सिर्फ इथाइलिन की बात करते हैं और उसके सामने हमारे पास यही रिएजेंट होता है पूरा का पूरा एज इट इज, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड होता है। जब ऐसा हो तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं वेकर ऑक्सीडेशन। देखो एक रिएक्शन होती है वेकर-सूजी ऑक्सीडेशन और एक होती है वेकर ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों ही रिएक्शन के दौरान जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उस मैकेनिज्म के दौरान आपके पास ऑर्गेनो पैलेडियम स्पीसीज का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। दिस इज द कहानी अबाउट ऑर्गेनो पैलेडियम स्पीसीज। जब दोनों ही की मैकेनिज्म करते हैं तो ऑर्गेनो पैलेडियम स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, तो वहां से हमारे पास इस रिएजेंट की बात आई। अब अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से है और यहाँ OAC है, और आपके सामने भाई पूरा का पूरा कैटलिस्ट है PdCl2 का सॉल्यूशन O2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपको ये रिएजेंट लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास दो एल्काइन प्रेजेंट हैं। एक तो ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, और ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, इंटरनल एल्काइन प्रेजेंट है। एल्कीन की बात कर रहे हैं, इंटरनल एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब दोनों ही प्रेजेंट हो तो टर्मिनल एल्कीन से कीटोन बनता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टर्मिनल एल्कीन से कीटोन बना देंगे, बाकी इंटरनल एल्कीन के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। अब आपका सवाल होगा क्या सर इंटरनल एल्कीन से भी बन सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ जी, जब हमारे पास टर्मिनल एल्कीन नहीं होगा। मान लो कुछ ऐसा है, हमारे पास फिर से वही पूरा का पूरा रिएजेंट ऑफ सेट है, पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आपके पास इस वाले केस में अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपके पास होता है ऑर्गेनो पैलेडियम की कहानी। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ। तो अब हम इन दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं इन दो क्वेश्चंस की बात करूंगा तो आपके सामने सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास बल्की बेस होता है। तो ये बल्की बेस सबसे पहले क्या करेगा, लेस हिंडर्ड H हटाएगा जो कि मोर एसिडिक होगा। देखो आपके पास ये वाला जो H है वो क्या है, मोस्ट एसिडिक H है। तो जब यहाँ से ये मोस्ट एसिडिक H हटाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये नेगेटिव इस वाले जगह अटैक करेगा और इस तरीके से Br को बाहर कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपने फिर से
बनाया, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपने Me लगाया और यहाँ पर आपने Me लगाया, और इस जगह आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब आप देखो आपके पास ये कौन सा रिएजेंट है, अभी अभी हमने बात की थी, वेकर-सूजी ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, इसके मैकेनिज्म में ऑर्गेनोपेंडियम कंपाउंड स्पीशीज बनेगी। ये आपके पास क्या है, इंटरनल एल्काइन है, और ये आपके पास क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। तो हमें पता है हमेशा टर्मिनल एल्काइन का पहले ऑक्सीडेशन होगा। तो इस वाले केस में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फाइनली, वो आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसा आपने बनाया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Me, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Me। इस वाले केस में यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, वेकर-सूजी ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर आप कीटोन का फॉर्मेशन करोगे। तो कीटोन के फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। देखो यहाँ तो ये हो ही गया, साथ में आप क्या इतने पार्ट से इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। इसको अगर आप इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से कर दोगे। ठीक है, अब देखो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने का रीज़न यही था क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा था, मैंने यहाँ अटैक करवाया, ये कुछ इस तरीके से हुआ। तो आपके पास सब कुछ वर्कअप होके फाइनल जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर OMe। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ड्राइविंग फोर्स इस तरीके से अटैक हो जाएगा। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने करवाए। अब हम एक लास्ट रिएजेंट की बात और करते हैं, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। तो अब हम लास्ट बात कर लेते हैं अपने ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स की। देखो ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मेटल कौन होगा, कैडमियम होगा। तो R2CD होता है डाई एल्काइल कैडमियम। और आपने बचपन में चैप्टर पढ़ा है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहाँ पर आपने फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है फेमस होती है कि अगर हम यहाँ पर एसिड हैलाइड लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, R2CD डाई एल्काइल कैडमियम, तो यहाँ पर हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और एसिड हैलाइड से कीटोन का जो फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डाई एल्काइन कैडमियम, ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है। क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। लेकिन क्योंकि जो डाई एल्काइल कैडमियम होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए इनकी जगह हम लोग डाई एल्काइल जिंक को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एसिड हैलाइड है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है। तो अगर मैं कभी R2Zn भी ले लूँ तो समझ जाइएगा हमारे पास इसमें क्या होगा, R नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करके Cl को बाहर निकाल के कीटोन का ही फॉर्मेशन कर रहा होगा। किसका कर रहा होगा, कीटोन का। देखो डाई एल्काइल जिंक की कहानी बिल्कुल अलग है। जब हम लोग डाई एल्काइल जिंक के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। जब मैं आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उस केस में मैं आपको रेफॉर्मेस्की कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा, जहाँ पर इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होता है और यह एक ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जिसका यूज़ कहाँ पर होता है, रेफॉर्मेस्की कंडेंसेशन में यूज़ होता है। तो उसको हम वहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, डाई एल्काइल कैडमियम के बारे में आपको बस इतनी ही बात यहाँ पर जाननी थी कि एसिड हैलाइड को कीटोन में बदलने का जो बेस्ट मेथड होता है वही हमारे पास क्या होता है, फिर बताइए, वही हमारे पास होता है ऑर्गेनोकैडमियम वाला मेथड। ये हमारे पास पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। किससे रिलेटेड कहानी है, ये हमारी सारी की सारी कहानी रिलेटेड थी जितने भी हमारे पास और ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट बच रहे थे। ठीक है, आज के दिन हालत ऐसी की तैसी हो चुकी है। अभी रात के बज रहे हैं 1 बज के करीब 1 पार हो गया है। अभी जब मैंने बना रहा था तो उस समय 12:30 कुछ हो रहे थे, तो 1 पार हो चुका है। क्यों बता रहा हूँ ये सब, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी करो, बहुत अच्छे से करो। जितनी अच्छे से मेहनत करोगे उतना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आज रिकॉर्ड बना दिया, 5 लेक्चर शूट कर दिए आज। तो पहली बार ऐसा किया है और बहुत अच्छे से है, तो खुशी है कि आगे भी ऐसा कुछ हो सके। तो आप लोग अच्छे से सीखिए। अब मैं इसके बाद देखता हूँ अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो कराता हूँ, नहीं तो हम यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं।